अगर आप एक बजट फ्लैगशिप स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे हो तो हो सकता है इस वाली वीडियो को देखने के बाद आपका इंतजार खत्म हो जाए, बिकॉज रेडमी अपनी K सीरीज फिर से लाने वाला है, जिसमें रेडमी की तरफ से K50 सीरीज के स्मार्टफोन्स लॉन्च किए जाएंगे और इनमें आपको काफी ज्यादा हैवी फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो इसी रेडमी K50 सीरीज की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसके लिए इस वीडियो को जरूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल मेहर, चलिए चलते हैं। रेडमी की K50 सीरीज में रेडमी की तरफ से 3 स्मार्टफोन्स लॉन्च किए जाएंगे। पहले बताया जा रहा था कि रेडमी की तरफ से 2 स्मार्टफोन आने वाले, अब फाइनली 3 स्मार्टफोन लॉन्च होंगे, जिनमें इनका नाम रहेगा रेडमी K50, रेडमी K50 Pro और रेडमी K50 Pro Plus। 3 स्मार्टफोन लॉन्च किए जाएंगे। तीनों की अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो तीनों स्मार्टफोन में आपको आपकी जो फिंगरप्रिंट सेंसर रहेगा वह ना तो आपको पीछे की ओर मिलेगा ना आपको साइड में मिलेगा। इसमें आपको तीनों स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, जिसमें से जो सबसे बड़ा स्मार्टफोन है इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा K50 Pro Plus में, और हो सकता है शायद आपको K50 Pro में भी देखने को मिले। और अगर तीनों स्मार्टफोन्स के कैमरास की बात की जाए तो तीनों स्मार्टफोन में आपको काफी ज्यादा हैवी कैमरा सेटअप्स मिलने वाले हैं, जिसमें रेडमी K50 की बात की जाए तो इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। K50 Pro की बात की जाए तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, और K50 Pro Plus स्मार्टफोन की बात की जाए तो इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का काफी ज्यादा हैवी कैमरा सेटअप मिलने वाला है। प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं रेडमी K50 Pro Plus स्मार्टफोन की, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हो सकता है इसमें शायद आपको स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर देखने को मिले, या फिर हो सकता है इसमें आपको क्वालकॉम का लेटेस्ट प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 898 का प्रोसेसर देखने को मिले, जो कि काफी ज्यादा हैवी परफॉर्मेंस के साथ आएगा। अगर आपको 898 का प्रोसेसर नहीं भी मिलता तो आपको 888 का प्रोसेसर तो पक्के में मिलने वाला है। और अगर मैं रेडमी K50 और K50 Pro स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स की बात करूं तो इनमें भी आपको स्नैपड्रैगन 800 से प्लस में ही प्रोसेसर मिलने वाले हैं। और वहीं अगर मैं तीनों स्मार्टफोन की फास्ट चार्जिंग की बात करूं तो गाइज आपको K50 Pro Plus में तो मिलने वाली 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग, जो कि काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। वहीं मैं रेडमी K50 Pro स्मार्टफोन की बात करूं तो इसमें आपको 67 वॉट या फिर 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। और वहीं अगर मैं रेडमी K50 की बात करूं तो इसमें भी आपको 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी। और अगर ये तीनों स्मार्टफोन थोड़ा बजट सेगमेंट में आते हैं तो अदर फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के लिए कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आप वीडियो में कमेंट करके बताना कि इन स्पेसिफिकेशंस के साथ आपको क्या लगता है इन तीनों स्मार्टफोन की प्राइस क्या रहेगी।